आज के हमारे खास मेहमान पिछले 4 दशकों से अपने झक्कास अंदाज के लिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर हैं। ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने फिल्मी दुनिया में तो अपना नाम बनाया ही है, मगर साथ साथ पिछले कई सालों से एनवायरनमेंट अवेयरनेस के लिए लगातार काम कर रहे हैं और अब इसी कड़ी में ये प्लैनेट इंडिया का चेहरा बन के आज हमारे साथ रूबरू करेंगे। तो मैं आपको मिलवा दूं आप सबके अपने और बॉलीवुड के ओरिजिनल बिड़ू से। जैकी जी, आपका TV9 भारतवर्ष में बहुत बहुत आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, आपके परिवार को प्रणाम, आपके सारे श्रोताओं को प्रणाम। बस कुछ ज़्यादा बोलने का है नहीं बिड़ू, झाड़ पान उगा रहा हूँ, कोई ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ, जो करना चाहिए सबको कर रहे। आपका ये इंस्ट्रक्शन तो हम सब ने सुना कि बिड़ू पेड़ लगाने का है, लेकिन प्लैनेट इंडिया का चेहरा बनकर कैसा लग रहा है आपको और इसके पीछे की क्या वजह रही है? प्लैनेट का बना दो बस, मैं आदमी प्लैनेट का ही हूँ। हमारा जो धरती है, हम अपनी धरती माँ कहते हैं, धरती माँ का सेवा करना चाहिए, उसे संभालना चाहिए, उसे खदेड़ना नहीं चाहिए, खदेड़ के उसका ऊपर का सॉइल निकालना नहीं चाहिए। बस बाकी कुछ है नहीं, कोई साइंस नहीं है, सिंपल है। और मैं लगाता हूँ, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, झाड़ लगा के कोई मैं उपकार नहीं कर रहा हूँ किसी पे। मुझे अच्छा लगता है, मुझे झाड़ों के नीचे बैठ के ऑक्सीजन लेना बहुत अच्छा लगता है। जब वेंटिलेटर लेने का टाइम आएगा तब ले लूँगा, मगर फिलहाल तो मैं ऑक्सीजन इससे ही लूँगा। प्लैनेट इंडिया इनोवेटिव लोगों की कहानियाँ दिखा रहा है जो ग्राउंड लेवल पे अर्थ सेव कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम का हिस्सा बने? अगर सोचने लग जाएंगे तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो प्लैनेट को किस तरह से बचाना ये जानते हैं। जैसे आप जिनके बारे में शुभेंदु दादा जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने झाड़ इतने नज़दीक लगाया है कि जो 12 साल में लंबा होता है वो 4 साल में हो जाता है, क्योंकि उनका एक दूसरे को छिटक के जी रहे हैं। तो वही बोलने का मतलब है, एक दूसरे को परिवार, एक दूसरे को छिटक के चलो, एक दूसरे को प्यार दो, वक्त दो, उनकी आंखों में देखो, उनसे बातें करो, उनको प्यार दो, बस बाकी कुछ है नहीं। ज़िंदगी आया गया कब मालूम भी नहीं पड़ेगा, बीच में क्या है, बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है भिड़ू, याद रखना। प्लैनेट अर्थ का उस वक्त हिस्सा बने हैं जिस वक्त इंडिया G20 को होस्ट कर रहा है। G20 की थीम है वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो इस थीम का हिस्सा बनकर, इसका पार्ट बनकर आप कितना गर्व? मैं फील करता हूँ कि परिवार में मैं भी एक सदस्य हूँ, जो इतना बड़ा परिवार है आप लोगों का, और आपने मुझे मौका दिया, आप मुझे इस कैमरा के सामने बैठ के बुला रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को बुलाओ जिन्होंने ये सब काम किया है। और भारत की कामयाबी के बारे में क्या कहेंगे? चांद पर और अब सूरज। कोई शक ही नहीं ना बाबा, अब कोई शक नहीं। हमारे बाबा लोग, जीरो किसने दिया है? जीरो किसने दिया? आर्यभट्टा बाबा ने दिया है। बात खत्म हो गया ना। किधर है सबसे बड़े गुणकार लोग? कहाँ है बॉस? जिसने जीरो दिया है इसलिए कंप्यूटर चल रहा है, इसलिए हम लोग सब इतने हीरो बन रहे। एक आखिरी सवाल आपसे कि आपकी रेसिपी जो है सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होती है, तो ये आपको पता चला है कि ये मेरा शौक था या आपकी मास्टरी है उसमें? नहीं, मम्मी से सीखा, माँ से सीखा। जब खाना वो बैठ के खिलाती थी, ज़मीन पे ऊपर बनाती थी, मैं ज़मीन पे बैठता था, वो देती थी, मुझे खुशबू आया करता था। तो जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया तो मैं अंदर देखने लगा। पहले मैं अपने खुशबू से सीखा कि माँ क्या बनाती है, उसके खुशबू आया करती, फिर देखने लगा, और देखते देखते फिर आदत सी होगी बनाने का। मैंने कहीं पढ़ा है कि प्लांट के लिए भी जो आपका प्यार है वो भी आपकी माँ से आया है, क्योंकि वो भी प्लांट को बहुत प्यार करती थी। तो क्या ये सच? ये सच है। माँ को गुलाब बहुत पसंद, माँ को ऐसे झाड़ों के साथ, पत्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था। तो बच्चा माँ से ही सीखता है, जो भी सीखता है ज़्यादातर। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू TV9 भारतवर्ष। बहुत मजा। थैंक यू सो मच।